दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आरपीएफ बस सभी जो भी एग्ज़ाम आ रहा है ना अभी, आरपीएफ ही नहीं जो कि दोस्तों सभी गवर्नमेंट के दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की भी दोस्तों जो भर्ती खुली है ना उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि भाई इसमें जीके के पूरे भाई जो भी प्रश्न जो अच्छे अच्छे हैं ना उन्हीं को लिया गया है जो बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। तो चलिए हम पहली क्लास दोस्तों, ये क्लास नंबर 9 है। आप प्ले लिस्ट में जाके क्लास नंबर 1 से ही देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों पहला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज क्या दोस्तों पहला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई है, मतलब कहाँ हुई है। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई है, तो दोस्तों सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों यूपीएससी का सबसे पहले पेपर निकालने वाले भारतीय हैं दोस्तों, जिन्होंने टॉप किया था यूपीएससी में दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों क्रांतिकारी थे। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों क्या किया था दोस्तों, सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों कब की थी इन्होंने स्थापना, तो ये की थी 1942 में। दोस्तों 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में क्या स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों आते हैं हम अगली प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। भाई प्रश्न नंबर 2 है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है। दोस्तों पुष्कर मेला कहाँ लगता है, पुष्कर मेला पुष्कर में तो लगता है, पुष्कर कहाँ पर है। तो दोस्तों पुष्कर आपका कहाँ पर है, पुष्कर बिल्कुल राजा महाराजाओं के वहाँ पे है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर कहाँ पर है, दोस्तों जैसलमेर आपके राजस्थान में, राजस्थान के दोस्तों कौन से भाग में है दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ वाले भाग में है राजस्थान में जैसलमेर में लगता है दोस्तों पुष्कर मेला। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अगला प्रश्न है, रिमांड ड्राफ्ट की कोर्स क्यों किया जाता है, क्रॉस क्यों किया जाता है। दोस्तों जो आपको चेक में दिए जाते हैं उनको क्रॉस क्यों किए जाते हैं, ये वाला प्रश्न है। ऐसा क्रॉस का चिन्ह क्यों बना दिया जाता है बाद में, दोस्तों किस लिए बनाया जाता है। प्रश्न ऑप्शन आता है भाई, भुगतान बैंकों के खातों के द्वारा किया ही गया है, भुगतान तुरंत किया गया है जा सके, भुगतान काउंटर से किया जा सके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों भुगतान बैंकों के खातों के द्वारा किया गया के लिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न पे आते हैं हम। दोस्तों अगला प्रश्न आता है एड्स। एड्स नहीं फैलता है दोस्तों, एड्स नहीं फैलता। एड्स एक बीमारी होती है दोस्तों, वो किस तरह फैलती है, तो दोस्तों वो देखिए सेक्स के द्वारा बिल्कुल फैलती है। संक्रमित हुई सुई का प्रयोग करने में, बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि मतलब जो एक सुई दूसरे को लगाइए, वो सुई अगर आपको भी लगा दे तो जो उसको बीमारी थी एड्स की अगर होगी उसको तो आपको भी हो जाएगी, इसलिए इससे भी फैलता है। संक्रमित मरीज को खून देने से, खून चढ़ाने से, जी बिल्कुल संक्रमित मरीज है उसने अगर आपको खून दे दिया तो आपको भी एड्स की बीमारी हो जाएगी। तो आपको चौथा ऑप्शन है बातचीत करने एवं मरीज को छूने से, बिल्कुल बातचीत करिए आप, मरीज को छूइए, इससे यह बीमारी नहीं फैलती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा कि भाई एड्स नहीं फैलता है, बातचीत करने पर मरीज को छूने पर एड्स नहीं फैलता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों ऊन प्राप्त नहीं होता है, दोस्तों ऊन क्या खरगोश से प्राप्त होता है, बिल्कुल। बकरी की ऊन भी होती है, बिल्कुल छोटी छोटी रहती है। दोस्तों भेड़ की तो बहुत ज़्यादा संख्या में ऊन होती है, लेकिन दोस्तों सूअर की ऊन नहीं होती है। सूअर के सिर पे छोटे छोटे से बाल रहते हैं दोस्तों, ऊन टाइप का नहीं होते हैं। इसके बाद ये जंगली सूअर हो या फिर कोई सही सूअर हो दोस्तों, इनके बालों को ऊन नहीं बनाई जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूअर की ऊन नहीं होती है। और दोस्तों चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दोस्तों MS टॉप स्टडी पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिए। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष
निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये दो दोष होते हैं। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष मतलब आपको निकट की वस्तु तो दिखती है मगर दूर की वस्तु नहीं दिखती है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों आप कौन सा लेंस का प्रयोग करते हो? क्या अवतल लेंस, क्या उत्तल लेंस, क्या बाइफोकल लेंस या फिर बेलनाकार लेंस? बिल्कुल अवतल लेंस का आप प्रयोग करते हो। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अवतल लेंस होता है जिसमें दोस्तों बीच में मोटाई रहती है, अगल बगल पतलाई और अगल बगल मोटाई। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम कोयला पाया जाता है? निम्नलिखित में से दोस्तों सबसे कम कोयला किसमें पाया जाता है? चारकोल में कोयला पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों कोक में भी कोयला पाया जाता है, हीरा में भी बिल्कुल कोयला पाया जाता है दोस्तों। लेकिन लकड़ी को जलाने के बाद में बहुत कम संख्या में हमको कोयला प्राप्त होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हो जाएगा। लकड़ी को हम जलाएंगे ना इसे, तो इसमें से क्या बहुत कम संख्या में दोस्तों लोहा मतलब कोयला प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आता है कांच का प्रकाश का वेग होता है। दोस्तों जो कांच होता है ना, आपके घर में एक कांच होगा, उसका प्रकाश का वेग कितना होता है, ये प्रश्न है। तो दोस्तों 2.10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड या 2 × 10 की घात 8 किलोमीटर प्रति सेकंड या फिर 2.25 × 10 की घात 8 प्रति सेकंड या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 2 × 10 की घात 8 मीटर बटे में सेकंड आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है सिनेमार किसका प्रमुख अयस्क है? दोस्तों सिनेमार किसका प्रमुख अयस्क है मतलब दोस्तों सिनेमार वो होता ऐसी धातु होती है जिसको आप हाथ में लोगे तो वो आपके हाथ से नहीं चिपकेगी, क्योंकि ये मतलब अक्रिय होती है। दोस्तों क्या लोहा, पारा, चांदी या तांबा? बिल्कुल पारा। भाई पारा ऐसी धातु होती दोस्तों, सॉरी, पारा ऐसी धातु होती है जिसको आप हाथ पर लोगे या किसी भी मतलब जिसमें पैकेट में प्रोडक्ट में आप पैक करोगे वो उससे नहीं चिपकेगी। क्या होती है ये बहुत कम क्रियाशील धातु होती है, ना के बराबर दोस्तों ये क्रिया ही नहीं करती है। जैसे कि आप हाथ पर रखोगे तो वो आपके हाथ से फिसलने की कोशिश रहेगी, आपके हाथ पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो पारा ऐसी धातु होती है, बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर प्रकाश का वेग होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग क्या 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड या 30,000 प्रति किलोमीटर सेकंड या 3 लाख प्रति किलोमीटर सेकंड या फिर 300 किलोमीटर प्रति सेकंड? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30,000। दोस्तों 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश का वेग होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आ जाता है आपकी स्क्रीन पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म में होता है? इंडोस्पर्म में होता है। नारियल, सेब, अंगूर या अमरूद? बिल्कुल दोस्तों नारियल। नारियल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नारियल का क्या होता है दोस्तों, खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है? इंडोस्पर्म। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। भारत में सर्वाधिक संपूर्ण उत्पादक करने वाला राज्य कौन सा है? स्वर्ण उत्पादक दोस्तों गोल्ड। क्या गोल्ड उत्पादन वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गोल्ड, स्वर्ण यानी गोल्ड उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? क्या केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है या पंजाब? बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर कर्नाटक। कर्नाटक में क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा सोना उत्पादक राज्य है। चलिए दोस्तों आते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत कौन सा कार्य नहीं करती है? ग्राम पंचायत दोस्तों कौन सा कार्य करती नहीं है? दोस्तों ग्राम पंचायत क्या प्राथमिक विद्यालय की देखभाल नहीं करती है? ये तो करती है। मत्स्य पालन बिल्कुल करवाती करने के मतलब होता है ग्राम पंचायत में होती है। संपत्ति अगला आता है ग्रामीण विकास का पर्यवेक्षण भी होता है। संपत्ति कर का निर्धारण दोस्तों ये नहीं होता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर।
भूकंप किससे मापा जाता है? दोस्तों भूकंप आता है आपके यहाँ पर तो आपको पता होगा कि बताया जाता है न्यूज़ में कि भूकंप की तीव्रता कितनी थी, कितनी दोस्तों वहाँ से आया था। क्या लेक्टोमीटर से, क्या हेक्टोमीटर, सिस्मोग्राफ या फोटोस्पेप? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से यहाँ से नापा जाता है दोस्तों। यहाँ पे मीटर बता देता है कि भूकंप कितनी तेज आया था दोस्तों। मीटर के द्वारा बता दिया जाता है कि भूकंप कितनी तेज धरती को हिलाया था। तो ये मशीन है दोस्तों भूकंप वाली, आप सभी देख रहे होंगे फोटो में भी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, बिल्कुल आपके सामने बहुत सरल है। रोलेट एक्ट 1919 इनमें से किसकी अवधि के दौरान लागू किया गया था? दोस्तों रोलेट एक्ट आया था भारत में, तो दोस्तों वो कब आया था? दोस्तों लॉर्ड चेम्पोसफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड वेटिक? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट में देना, या फिर आपको मैं इस प्रश्न का अगर कमेंट नहीं देते हो तो मैं इसमें से 2 प्रश्न को हटा देता हूँ, 2 ऑप्शन को। सिर्फ आपको 2 ऑप्शन में से एक को देना है दोस्तों। यहाँ पे लॉर्ड विलियम नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों लॉर्ड वेटिक भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी में से एक है। तो आप कमेंट में दीजिए इसका जवाब प्रश्न का। बिल्कुल आपका जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, एक्सरे। एक्सरे का आविष्कार। बिल्कुल दोस्तों एक्सरे का आविष्कार का प्रश्न आता है दोस्तों। ये हर साल हर एग्जाम में आता है, तो इस प्रश्न को ज़रूर याद कर लेना। इनमें से कौन सा है दोस्तों? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? क्या एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, क्या फिर दोस्तों WH ब्रेग ने, या फिर दोस्तों WC रेंटोंग ने दोस्तों, रेंटोजेन ने, या फिर हेनरी ने दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पर। क्या आएगा दोस्तों? WC नंबर का आ जाएगा, WC रेंटेजेन, रेंटेगन ने दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। नमकीन पानी की झील क्या है दोस्तों? नमकीन पानी की झील आपके सामने बोला जाता है कि नमकीन पानी की झील इनमें से कौन सी? दोस्तों नमकीन पानी की झील क्या बूलर झील है, या फिर सांबर झील है, या फिर डल झील है, या गोविंद सागर झील है? दोस्तों ये झील का आपको चित्र दिख रहा होगा, तो ये झील कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है नमकीन झील दोस्तों। नमकीन झील आपके कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में कौन सी झील है? सांभर झील। सांभर झील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सांभर झील कौन सी झील है दोस्तों? नमकीन झील है। नमकीन झील के नाम से इसे कहा जाता है। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। नीली क्रांति क्या नीली क्रांति को बोलते हैं ब्लू रेवोल्यूशन, इनमें से किससे संबंधित है? दोस्तों आज हम देखेंगे कि नीली क्रांति, नीली क्रांति में क्या बताया गया है। नीली क्रांति का मुख्य उद्देश्य है मछली पालन, मछली पकड़ने से दोस्तों, मछली पालन से। नील की खेती से नहीं है, बिल्कुल मुर्गी पालन से भी नहीं है, और इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति मतलब मछली पकड़ना, मछली पालन से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको IMP लगा लेना आप सभी। चलिए दोस्तों, इनमें से किससे गोवर्धन योजना संचालित की जा रही है? दोस्तों गोवर्धन योजना मतलब किससे संचालित की जा रही है? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय से, या कृषि मंत्रालय से, केंद्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से, फिर ऊर्जा मंत्रालय? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केंद्रीय पेयजल स्वच्छता मंत्रालय। केंद्रीय पेयजल स्वच्छता मंत्रालय से गोवर्धन योजना क्या की जा रही है? संचालित की जा रही है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत IMP है दोस्तों, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न बता देता हूँ। अंडमान और निकोबार क्षेत्र अधिकार इनमें से किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? दोस्तों अंडमान और निकोबार का जो क्षेत्राधिकार का जो कोड होता है ना, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, तो दोस्तों वो किसके अंतर्गत आता है? क्या आंध्र प्रदेश, क्या कलकत्ता, क्या मद्रास, या फिर ओडिशा? बिल्कुल दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके सामने जो दिख रहा है
कोलकाता, कोलकाता से हो जाएगा दोस्तों अंडमान और निकोबार क्षेत्र वाला। कोलकाता, कोलकाता दोस्तों ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कोलकाता है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि अहमदाबाद सत्याग्रह इनमें से किसके लिए शुरू किया गया था? मतलब अहमदाबाद सत्याग्रह चालू किया था दोस्तों, किसने चालू किया था? ये दोस्तों महात्मा गांधी ने। किसने दोस्तों? महात्मा गांधी ने चालू किया था दोस्तों। ये किसके लिए किया गया था? कपाल मिल श्रमिक, कपाल मिल श्रमिकों को दोस्तों जो बोनस देना था वो 50% देना था, मगर कंपनी ने क्लेम किया था सिर्फ 25% देने के लिए। फिर महात्मा गांधी के कहने पर दोस्तों हाई कोर्ट ने क्या किया था, जो 25% तो दिया ही था, उसके साथ में जो 25% का आधा जो कि 12.5% दोस्तों टोटल फिर कितना दिया गया था दोस्तों वहाँ पर? फिर दोस्तों उनको कितना मिला था दोस्तों? 37.5% दोस्तों बोनस भी मिला था किसान जो कपास के श्रमिक थे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों कमेंट कर देना, आप सबको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताइए और दोस्तों सभी प्रश्नों के जवाब दीजिए, आपका क्या स्कोर रहा। थैंक यू सो मच।